बच्चों आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो बहुत सरल टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हम लोग फटाफट इसको क्लियर करते हैं, है ना, जिससे हम टार्क को समझ सकें। तो देख लें आप, ये है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये है आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक भाई। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों इसको? कैपिटल लेटर यम से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, कैपिटल लेटर यम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसको पहले बिना विचार किए डिफाइन कर दिया जाए। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई मान लो अगर ये हमारे पास ये ऐसा मैग्नेट है ना। मान लो अगर हमारे पास ऐसा मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक भाई, मान लो ऐसा हमारे पास मैग्नेट है और मान लो कि ये सेंटर है ना, ये सेंटर है और ये डिस्टेंस जो है वो यल है और ये वाली भी डिस्टेंस जो है वो OBL है। ठीक भाई, देख लो, अब ऐसे ही है और ठीक है, ये डिस्टेंस यल है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ पोल, ये पोल है, ये क्या है? नॉर्थ पोल है। सबको पता है, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लिख दिया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है ना, फिर भी लिख दिया भाई। अच्छा, पोल की जो स्ट्रेंथ है बच्चों, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो स्ट्रेंथ ऑफ पोल, तो इसको स्मॉल लेटर यम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर यम क्या है बच्चों? स्ट्रेंथ ऑफ पोल है, STRENGTH, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ पोल है ये। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों, उसका फार्मूला क्या होगा कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो दिस, हाँ भाई, डायरेक्शन भी है। तो दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यम इज इक्वल टू, है ना, यम इज इक्वल टू वेक्टर यम, है ना, डाइपोल मोमेंट। तो स्मॉल लेटर यम मल्टीप्लाइड 2L, है ना, मल्टीप्लाइड 2L। ठीक भाई, तो ये फार्मूला है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। अच्छा बच्चों, इसकी जो मैग्नेटिक, इसकी जो यूनिट होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसकी यहां से यूनिट अगर हम देखेंगे, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है वेबर इनटू मीटर, है ना। तो इसकी यूनिट यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है वेबर, है ना, वेबर इंटू मीटर, है ना। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होता है ना, इसकी ये यूनिट हो गई। डायरेक्शन इसका क्या है बच्चों? डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई मैग्नेट अगर हमने बनाया है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन और यूनिट वेबर इनटू मीटर या एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना, वेबर इनटू मीटर या जो है OR एम्पियर
एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो दोनों लिखा जा सकता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर चाहे वेबर इंटू मीटर हम लिख सकते हैं, राइट। साउथ टू नॉर्थ जो है ये क्या है मामला, साउथ टू नॉर्थ ये इसका डायरेक्शन होगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे अगर कोई मैग्नेट आपने बनाया है, मेरे ख्याल से नीचे दिख रहा है, चलो यहाँ से ये पॉइंट हो गया इसका, साउथ टू नॉर्थ होने का रीजन सिंपल सा है, चलो यहाँ लिख देते हैं, साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, वैसे ही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कैसे भाई, जैसे जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल लेटर यम, ये स्मॉल लेटर यम है, ठीक है बच्चों। अच्छा ये ठीक वैसे ही है कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, अभी उसको भी मैच करवा दे रहे हैं, है ना। तो जैसे सिंपल सा है मामला यहाँ पर बच्चों, देख आप समझ सकते हैं बहुत इजीली, है ना, बहुत आराम से आप इसे समझ सकते हैं। ये आपका डायरेक्शन तो सिंपल क्यों ऐसा है, क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई ये मैग्नेट हमने बना दिया, तो ये इस प्रकार से ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे यहाँ से निकल करके यहाँ एंटर करेंगी और इस प्रकार से जो है ना, और ये निकल करके ये आ करके यहाँ एंटर करेगी। अच्छा अंदर तो भाई यही है ना, अंदर तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड मैग्नेट, तो ये क्या बन रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड मैग्नेट। यहां तो भाई नॉर्थ, बाहर तो क्या है, बाहर जो है वो नॉर्थ टू साउथ है ना, नॉर्थ टू साउथ, साउथ कहां पर है, आउटसाइड, आउटसाइड में, लेकिन ये इनसाइड में क्या है, इनसाइड में बच्चों साउथ टू नॉर्थ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां चल रही है, साउथ टू नॉर्थ चल रही बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी वजह से ये भी है मामला, जो इसका डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये साउथ टू नॉर्थ ही है, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया, यूनिट देख लिया, और यू कैन से सिंपली, तो ये चीज देख लिया। अच्छा जो करंट लूप है अगर हम उसकी बात करें, तो अभी हम लोगों ने करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन ये सब निकालना हम लोग जानते हैं ना। तो अगले पॉइंट में देख लो आप, अगले पॉइंट में इसको देख लो आप, जैसे मान लो कि ये हमारे पास ये इस प्रकार से कोई करंट लूप है ना, मान लो करंट का डायरेक्शन कैसे कर दूं, ऐसे चलो मान लो आई ये है इस डायरेक्शन में, तो ये जो है करंट लूप है, ये क्या है, करंट लूप है भाई, मान लो ये करंट लूप है, मान लो ये क्या है, करंट लूप है, और करंट लूप बिहेव लाइक बार मैग्नेट, करंट लूप बिहेव्स, है ना, बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट के जैसा बिहेव भी करता है। अच्छा जैसे अगर हम यहाँ पर दिमाग लगाएं, तो
अब आप देख लो, जैसे डायरेक्शन ये है, इस प्रकार से है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, है ना, देखो डायरेक्शन ये है करंट का, तो ये इस अपवर्ड डायरेक्शन है ना। तो कुल मिलाकर के ये देख लो आप, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये थोड़ा सा नीचे से बनाना चाहा मैंने। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो है ना, तो डायरेक्शन क्या है इसका, इस डायरेक्शन में होगा भाई, है ना। लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप देख लो इस तरीके से है। अगर हम यहां से लेकर के आएंगे इस पॉइंट पर, जैसे जैसे देख लो ऐसे रिंग है ना, ऐसे रिंग है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो जैसे अगर हम इसके अंदर देखेंगे, है ना, यहां से, तो यहां भी ऊपर उठ रहा है, और इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां भी ऊपर उठ रहा है, यानी मैग्नेटिक अपवर्ड डायरेक्शन, यानी इन साइड में कहां से कहां जा रही है, साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा भाई, है ना, इन साइड। वैसे भी अगर आप देखो तो ये क्या है, अगर हम कॉइल को इससे भी मैच करवा देते हैं, देखो अगर हम कॉइल को कैसे घुमा दें, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, चलो क्लॉकवाइज जो है करंट को मूव करवाओ, इसमें क्लॉकवाइज मूव करवाओ। तो मान लो कि ये जो है ये क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, करंट मूव कर रही है आई, है ना, इस डायरेक्शन में करंट आई मूव कर रही है। तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज है तो ये क्या बनने वाला है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। तो यहां पर जो करंट बन रही है, यू कैन से करंट का जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज सिंपली यू कैन से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट का मूवमेंट है, थोड़ा और अच्छा बना दें, यानी करंट का मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना भाई। करंट का दो ही डायरेक्शन हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है। अच्छा दूसरा देख लो, दूसरा मान लो यहां पर हमने बना दिया एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया, ये आई है, करंट आई, तो इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां पर हमारे सामने जो फेस के, जो हमारे यू कैन से सामने, फेस के सामने जो डायरेक्शन है उधर नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा, है ना, ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो अगर करंट जो भी मूव कर रही है ना, तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये सामने, इसके सामने, यानी यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोल बनेगा, कौन सा,
साउथ पोल बनेगा। ठीक भाई, यहां पर साउथ पोल बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। इसमें चलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, है ना। अच्छा, और एक चीज अगर आप समझने का प्रयास करें थोड़ा सा भी, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ। अच्छा, इसके पीछे जो है वो इसके बैक डायरेक्शन, ये फ्रंट है, ये फ्रंट डायरेक्शन का है, ये दोनों क्या है, फ्रंट डायरेक्शन, फ्रंट साइड, हम क्या लिखेंगे, फ्रंट साइड। अच्छा, जो बैक साइड है, तो बैक साइड में यहां पर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, इसके बैक साइड में और इसके बैक साइड में, है ना। इसका जो बैक साइड है, बैक साइड, तो इसके बैक साइड में भाई, इस वाले के बैक साइड में क्या बनेगा, साउथ बन जाएगा, और इसके बैक साइड में नॉर्थ बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पोल कैसे बन रहा है, ये चीज आपको बहुत ही क्लियर है। अच्छा, यहाँ हमें ये बताना तो उद्देश्य था नहीं, हमें जो है बताना उद्देश्य था मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर करंट जो है नीचे दिख रहा है साफ साफ भाई, चलो मिटा देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बातें बहुत ही क्लियर हैं, तो मिटा देते हैं, अगले पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर करंट आई है, करंट लूप का जो एरिया है, अगर वो ए है, पॉइंट ये है, देखो नोट करते रहो, हम मिटाते भी रहेंगे। तो मान लो कि ये करंट है इस प्रकार से, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो यू कैन से लाइक दिस, ये करंट है हमारे पास आई, आई अगर करंट है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो ए है, इसका एरिया वेक्टर, दिस विल इक्वल टू ए, है ना, क्लियर। अगर इसका एरिया वेक्टर ए है तो m इज इक्वल टू, कैपिटल लेटर m इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई मल्टीप्लाइड बाई ए, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बात बहुत ही क्लियर है। अच्छा, उसका अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करवा दूँ थोड़ा सा, तो वो भी कुछ ऐसे ही था, अगर आप ध्यान देंगे तो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाली कहानी क्या थी कि भाई यहाँ जो है प्लस क्यू था और प्लस क्यू से ये माइनस क्यू, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल होता था, ये पॉइंट है, ये यल होता था, ये यल होता था, तो ये P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड टू यल। अच्छा, यहाँ भी डायरेक्शन प्लस पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका डायरेक्शन कहाँ होता था, पॉजिटिव टू, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी डायरेक्शन ये होता था आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक भाई। तो ये उसके भी केस में होता था। तो यहाँ पर अगर करंट लूप जैसी सिचुएशन अगर बनती है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। अब डायरेक्शन की बारी है, ध्यान दो, इसमें डायरेक्शन क्या होगा भाई, तो वही सिंपल साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो साउथ टू नॉर्थ हम कैसे जज कैसे करेंगे, तो उसका एक सरल सा तरीका है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो उसी डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को कर्ल करें और थंब का डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, है ना। जैसे देखो, जैसे ये है इस प्रकार से, अगर ये इस प्रकार से है तो फिर देखो कर्ल कर रहे हैं, है ना, तो इस डायरेक्शन में क्या है,
मतलब इसमें इस वाले डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। तो ये वाला डायरेक्शन मतलब हम कुल मिला करके हमारे पास जो भी वायर है भाई, अगर मान लो करंट ऐसे चल रही है, वायर हमारे पास ये है ना, तो हमने जो है ऐसे कर्ल किया, तो ये अप जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। तो ये चीज, तो इसमें भी देखो यहां से अगर हम इसको इस प्रकार से मान लो इस ये वाली रिंग जो है वो ऐसे बनी हुई है, तो देखो इसको हम ऐसे कर्ल कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें इसमें, तो यही हो जाएगा है ना, इसका डायरेक्शन यही हो जाएगा है ना भाई, इसका डायरेक्शन यही हो जाएगा। तो यही है डायरेक्शन ऑफ, यही डायरेक्शन बन जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अगर देखो अगर हम इसको प्लेन में मानते हैं, अगर हम इसको प्लेन में मानते हैं, देखो हम कर्ल ऐसे करेंगे इस तरफ आएगा। अगर हम इस रिंग को ऐसे मान रहे हैं तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम बीच में ले जा करके कर्ल करेंगे, ये है करंट का डायरेक्शन है ना। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb will point out the direction of magnetic dipole moment। तो चलो ये चीज यहाँ लिख भी देते हैं हम, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दे, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं। अब ये तो हमने वैसे ही बता दिया आपको, इसके विषय में तो बात जो है हो गई, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है ना। यहाँ नीचे यहाँ तक दिख रहा है, तो फिर यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन, in the direction of current, then thumb will point out the direction of, then thumb will point out the direction of, दिख रहा है, दिख रहा है, the direction of मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब जैसे भी बना लो, जैसे ही रिंग मान लो है ना, जैसे ही रिंग मान लो। अगर देखो रिंग को ध्यान दो, अगर रिंग को हमने ऐसे मान रखा है तो देखो करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रही है। तो हम अपना हाथ है, देखो ऐसे रिंग है, हम अपना हाथ जो है ऐसे ले जाएंगे, यानी करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, देखो इसमें भी करंट जो है अगर हम ऐसे फ्लो मान ले रहे हैं, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर इसमें हम माने कि ऐसे है ये, तो ये वाला डायरेक्शन, अगर मान लो ऐसे चल रहा है तो ये वाला डायरेक्शन है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम ये बात करते, मान लो ऐसा ऐसी रिंग है और करंट का डायरेक्शन इस बार ये है ना। तो फिर देखो अगर हम बात करें तो देखो ऐसे करंट कर्ल हम हमारा फिंगर ऐसे ही जाएगा है ना, तो ये डाउनवर्ड है ना। तो डायरेक्शन जो है ना, यही है डायरेक्शन ऑफ यम। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ है ना, डायरेक्शन ऑफ यम। मेरे ख्याल से अब बढ़िया मार्कर भी चलने लगा, अब और अच्छा दिख रहा है ना। तो हाँ कुल मिला जुला करके दिख रहा है भाई।
तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना। तो ये चीज है भाई, और ये जो है क्या है, एरिया वेक्टर है। और यहां से भी आप अगर देखो तो यहां से भी अगर हम क्या करेंगे, अगर इसका एरिया जो है वो ए है, तो फिर यंग इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड ए। अगर यहां से भी यूनिट लिखना चाहेंगे तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यहां से भी इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये पहला क्वेश्चन है, यू कैन से सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं। तो ये है ना, दिस वन इज व्हाट, वाई एंड दिस एक्स, दिस इज जेड। ठीक है भाई, तो यहां पर जो है हमने इस प्रकार से हमारे पास सिंपल हम मान लेते हैं कि इसमें करंट जो फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, इस प्रकार से। ठीक है, तो करंट जो है 2 एम्पियर फ्लो हो रही है यहाँ पर, 2 एम्पियर। ठीक है, इसका जो एरिया है तो है ना, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है, राइट। इसका रेडियस जो है क्या है, आर है। तो फिर यहाँ पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ यंग, है ना। यहाँ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, तो यम इक्वल टू व्हाट, आई इंटू एरिया वेक्टर, है ना। तो आई तो हो गया भाई 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड, अब एरिया इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, देखो डायरेक्शन इसका जो है, अगर हम देखो ये ऐसे है, तो हम ऐसे करेंगे तो डायरेक्शन अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन का मतलब जे कैप, है ना। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर जे कैप, यानी वाई डायरेक्शन है, सिंपल, है ना। और चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाका। मान लो ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, यू कैन से दिस इज व्हाट, 3D, दिस इज 3D। अब मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसे देखो, दिस वन इज एक्स वाई, एक्स उल्टा लिख दिया, ये हो गया आपका वाई एक्स जेड। ठीक भाई, तो ये वाई जेड में है, तो यहां से देख लो, यू कैन सी, मान लो कि करंट ऐसे है, फ्लो हो रही है, आई ऐसे है, आई, ठीक है भाई। और आई अगर ऐसे है तो ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, और ये वाली लेंथ है ए, ये वाली लेंथ कितनी है, ए है, ए, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ना, ये वाली लेंथ क्या है, ए है। तो फिर जो है स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो यहां पर वही प्रश्न है भाई कि यहां भी बताना है यम इज इक्वल टू व्हाट, और ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में अगर एक साइड ए है तो चारों साइड ए होगी, तो ये निकल जाएगा आपका एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम भाई, सॉल्यूशन, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, तो सिंपली यम इक्वल टू व्हाट, आई इंटू ए, आई मल्टीप्लाइड एरिया वेक्टर। तो आई तो ठीक है, अब ए जो है ए स्क्वायर हो जाएगा,
अच्छा, डायरेक्शन की ही वही बात हम चाह रहे थे। तो देखो ये कैसे होगा, ऐसे। तो फिर जो है अगर ये x डायरेक्शन है, सॉरी यू कैन से जे कैप, ये क्या है या आई कैप, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यानी देखो ऐसे ही चल रहा है ये, तो इस डायरेक्शन यानी के कैप, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू आई इंटू ए स्क्वायर, है ना। तो यहां से यम की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई ए स्क्वायर, है ना, और ये क्या है के कैप, आई ए स्क्वायर के कैप। यूनिट पता ही है, यूनिट भी यूनिट क्या लिख देंगे हम, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है ना, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम लेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसमें एक चीज और देख लेते हैं, एक पॉइंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये फटाफट ये एक अगला पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये अगला एक पॉइंट ही है और कुछ नहीं है। तो क्या है भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें क्या एज्यूम हम क्या कर लेंगे भाई, हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लो जो है ये है हमारा, अब इसमें हाइड्रोजन, है ना, इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन, यहाँ आगे जाए लिख सकते हो आप, लाइक हाइड्रोजन आर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो चलो इसका जो है जल्दी से फिगर, तो ये ऐसा कुछ होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से ये एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ बीच में सेंटर है और हम ये मान लेते हैं कि ये रेडियस r है, ठीक भाई। तो यहाँ हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली पहले हम क्या निकालें, पहले हम करंट निकालें, फिर एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली आपको बताया, चूंकि यहाँ आई निकालना है हमको, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो यहाँ की कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, और है ना इसको घूमने में जो समय लगेगा, है ना, टी लगेगा भाई, सही बात है, चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, है ना। तो I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, तो T, दिस इज T। तो हमें पता क्या है कि टाइम पीरियड, ये क्या है, टाइम पीरियड, है ना, ये T क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड है। तो ये टाइम पीरियड है,
तो हमें पता है कि ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, है ना, अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो ये टी की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या मिलेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टेकन, सॉरी, अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक भाई, जो वेलोसिटी होगी भाई dq बाई dt, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, यहां से मिल जाएगा हमको 2 पाई r भाई, ये देखो ये r है तो ये टोटल डिस्टेंस होगी पेरिफेरी और वेलोसिटी भी। तो इसका मतलब कि यहां से I क्या हो गया, I इक्वल टू E अपॉन 2 पाई r बाई v। यहां से हमें क्या मिल गया, I इज इक्वल टू E इंटू v, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन 2 पाई r, है ना। ये तो I की वैल्यू हो गई। अब हमको पता है कि m इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, m इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भाई इसी प्रकार से निकाला जा सकता है ना। तो हमें पता है कि m की वैल्यू क्या होगी, I इंटू a, है ना, एरिया वेक्टर बनेगा ये। तो दिस विल इक्वल टू I की जगह हम क्या लिखेंगे, EV अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाइड एरिया वेक्टर, इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से r से ये r और पाई से ये पाई, ठीक भाई। तो है ना, यहाँ अगर हम रखेंगे t वाली वैल्यू, ये ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमें क्या मिल गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, ये एरिया वेक्टर है और ये 2 पाई r। तो यहाँ से हमें ये मिल गया EV, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये मिल गया हमें EVR EBR/2, ठीक भाई। तो ये जो है हमारे पास आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट EVR/2। तो ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा V जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, V क्या है यहाँ पर, V, ये जो है V है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो एंगुलर मोमेंटम सभी लोग जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, R इंटू, है ना, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। तो ये हमेशा 90 डिग्री रहता है, तो ये MBR ही आता है, MBR, है ना। इसका मतलब कि L इज इक्वल टू MBR। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो 1/2 कर दो, तो इक्वेशन 1/2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, M/L इक्वल टू
यम अपान यल इज इक्वल टू ई वी आर अपान 2 यम बी, है ना। तो बी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम बी, है ना। तो 2 यम बी आर, 2 यम बी आर। तो ये आर से भी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ये जो फार्मूला है भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, यम अपान यल इज इक्वल टू ई अपान 2 यम, है ना। यहाँ पर यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। यही वाला यम ये भी है। तो ये यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से मोटी मोटी बातें बच्चों हम लोगों ने देखा और कुछ अच्छे सवाल भी हमें करने होंगे, राइट भाई, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, है ना। और फिर हम टार्क भी समझेंगे, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिससे आपने समझा, राइट।